हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आईजीएस रैंकर्स में। आइए द हिंदू एडिटोरियल कर लेते हैं। चलिए समझते हैं। ड्राई डेज क्या है? ड्राई डे मतलब सूखा दिन। ठीक है, आ जाओ। ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन। अच्छा बताना कौन सा वर्ड नाउन होगा तो बोलेंगे सर लास्ट वाला। ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ऑन रेनफॉल डिफिसिट फॉरकास्ट। अब रेनफॉल का जो फॉरकास्ट किया गया है, अनुमान लगाया है, वो डिफिसिट है, मतलब उसमें कमी ही रहेगी। एज एज हो गया कंजंक्शन, तो क्या करेगा? दो क्लॉज को जोड़ेगा, और दो क्लॉज को जोड़ेगा इसका मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। खोजिए कहाँ है सब्जेक्ट वर्ब। इंडिया सिंगुलर है तो फेसेस क्या हो गया? सिंगुलर। जब वर्ब में एस और यस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर लेगा। नाउन में एस और यस लगाओगे तो प्लुरल हो जाएगा। इंडिया फेसेस, अब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ 100% नाउन आया, कैसे? क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। खोजो नाउन कहाँ पे है तो सर यही लास्ट वर्ड है, ये नाउन। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे कि इंडिया फेस कर रही है, सामना कर रही है रेनफॉल डिफिसिट, मतलब रेनफॉल में क्या होगी? इस बार कमी होगी। अब देखो इट मस्ट, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, मस्ट हो जाएगा। मस्ट के बाद 100% मॉडल है तो वर्ब का क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। मेक प्रिपरेशन फॉर द ओस्ट, फॉर द ओस्ट के लिए। तो इट मस्ट मेक प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन अवश्य कर लेना चाहिए बुरे स्थिति के लिए। ठीक है, फॉर द ओट्स। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। एज आफ्टर द क्रस्ट द ट्रॉट इज इनविटेबल, मतलब ऊपर जाने के बाद नीचे आना एकदम अनिवार्य ही हो जाता है। चलिए आइए यहाँ से करते हैं। फॉलोइंग मतलब होता है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के कारण। किसका? के कारण। फॉलोइंग 2 ईयर ऑफ सरप्लस रेनफॉल, 2 ईयर सरप्लस रेनफॉल के कारण। ठीक है, अब फॉलोइंग प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है? नाउन आया। कौन सा वर्ड? नाउन। तो सर यही वर्ड नाउन, तो ये एडजेक्टिव। अब चूंकि प्लुरल है तो नाउन क्या होगा? प्लुरल होगा। ऑफ सरप्लस रेन, अब प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? वी फोर नाउन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है नहीं, वी फोर है नहीं, तो 100% नाउन। खोजो नाउन कहाँ पे? ये नाउन, ये एडजेक्टिव। सरप्लस रेन, ऑफ मतलब का के, तो सरप्लस रेन के दो, हाँ के कारण। ठीक है, 2 साल के कारण। इंडिया इज, अब इज स्टेयरिंग एट, ईज के बाद वी फोर आता है सर, बिल्कुल आता है। बी वर्ब के बाद वी फोर या वी थ्री, आईएनजी फॉर्म है तो वी फोर। ईज स्टेयरिंग एट मतलब देखना। ठीक है, लुकिंग एट, लुक एट, स्टेयर एट, गेज एट, ग्लेयर एट, ग्लिम्सेज एट, ये सब के साथ एट प्रीपोजिशन लगेगा। तो देख रहा है एट ए सिग्निफिकेंट शॉर्ट फॉल इन द कमिंग मानसून। क्या देख रहा है? एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण क्या होगा? शॉर्ट फॉल, कमी आएगी जो आ रहे मॉनसून में। अब देखो एट प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया, आर्टिकल है। नाउन कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो सर शॉर्ट फॉल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ए एन टी लगा हो तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद द है तो द के बाद ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कमिंग कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? तो सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, आने वाले मॉनसून में। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप खत्म, बात खत्म, आ जाओ। चलिए अगला फुल स्टॉप देखो यहाँ, इसका मतलब इसी में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब होगा। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी इन इट्स अप्रैल फॉरकास्ट, किस में? अप्रैल फॉरकास्ट में। अब इनके बाद देखो नाउन है। कैसे पता चला है? चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% नाउन लेगा। खोजो नाउन कहाँ पे है? सर यही वर्ड नाउन होगा। क्यों? क्योंकि आगे लगा हुआ है वर्ब। ठीक है, और ये अप्रैल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जो भी एडजेक्टिव आएंगे नाउन के लिए। हैज प्रीडिक्टेड, हैज के बाद क्या हो जाएगा? वी थ्री। प्रिडिक्ट किया है या प्रिडिक्ट कर चुका है, हैज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा उसका मेन वर्ब। इसका सब्जेक्ट कौन होगा? आईएमडी। सर अप्रैल फॉरकास्ट नहीं हो सकता, तो वो क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आती। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। प्रिडिक्टेड व्हाट, अब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन ही है। खोजो नाउन कहाँ पे है? ठीक है, ये डिफिसिट क्या है? यानी 8% डिफिसिट प्रिडिक्ट किया है कि 8% की क्या होगी? गिरावट आएगी। और बिलो नॉर्मल, और नॉर्मल से भी नीचे रहेगा रेनफॉल। कमिंग जून सितंबर, जून और सितंबर के बीच में। क्लियर? आ जाओ।
देयर इज ए। अब देयर के साथ इज क्यों लगाया, बताया है कि देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, डमी सब्जेक्ट होता है। इसका सब्जेक्ट कौन है, नाउन इधर खोजो। ठीक है, लॉ ऑफ इन्वर्जन लेती है, सब्जेक्ट ये वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो इज हो गया। देयर इज 5% मार्जिन ऑफ एरर। एरर का देखो, एरर का कितना 5% मार्जिन होगा, प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया। इन दिस एस्टीमेट, इस एस्टीमेट में, इस आकलन में प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन। तो दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इस एस्टीमेट, बट लेकिन गोइंग बाय आईएमडी ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आईएमडी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो नाउन का पोसेशन किस पे हो जाएगा, नाउन पे। खोजिए नाउन कहाँ है, ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देयर आर, देयर के साथ आर क्यों, चलो इसका खोजो। देयर आर मेनी मोर टाइम्स, टाइम्स ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों कि देयर क्या लेती है, लॉ ऑफ इन्वर्जन। वही सब वर्ब के बाद क्या आता है, ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। देयर आर मेनी मोर टाइम इट हैज़ एक्सपेक्टेड, इसने उम्मीद किया था, भी3 हो जाएगा, बिल्कुल हैज़ लगा हुआ है। ए नॉर्मल मानसून, क्या एक्सपेक्ट किया था, नॉर्मल मानसून। ओनली फॉर इंडिया, किसके लिए, इंडिया के लिए। टू इंड अप, ठीक है, इंड अप समाप्त हो जाएगा विथ ड्रॉट, किसके, सुखाड़ के साथ ही वो चीज़ समाप्त होगा। दैन, दैन कंजंक्शन हो गया, फिर आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब। इट हैज़ फॉरकास्ट, फॉरकास्ट भी3 हो जाएगा, बिल्कुल, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, ये मत कर देना फॉरकास्ट फॉरकास्टेड फॉरकास्टेड, नहीं। ठीक है, इट हैज़ फॉरकास्टेड ए ड्रॉट, अब इसने क्या है, फॉरकास्ट किया है। ठीक है, क्या, सुखाड़ का। एंड बीन प्रूवन रॉन्ग, और क्या हो गए थे, गलत साबित हो गए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है।